नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते स्वभावाय भवाय सार जीव अधिकार का त्रिजा कौशल से हैं। आचार्य महाराज अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत मुनि है, उसने वो कलश टीका बनाए। कहते हैं कि हमारा आत्मा वस्तु दृष्टि है तो आनंद स्वरूप ने शुद्ध चिकावचीन मूर्ति है, और अपना आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है कि हमको हमारी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो। समझ में आया? व्याख्या करने का हेतु मेरे है, लोग को समझे न, पर मेरा अनुभूत दुनिया समझे न समझे न प्रश्न नहीं लिया है। व्याख्या टीका करता राग वर्धक शास्त्र नहीं है, वैराग वितराग वर्धक शास्त्र है। वितराग वर्धक शास्त्र में कहने में मेरा उपदेश के काल में मैं टीका करूंगा तो वो काल में मेरी अनुभूति आनंद रूप हो, अतीन्द्रिय सुख रूप हो, ऐसा पहली प्रार्थना करिए। समझ में आया? सुनने वाले को भी हम कहते हैं कि तेरे को आत्मा परमानंद रूपी अनुभव हो, ऐसी तेरी प्रार्थना होनी चाहिए। समझ में आया? तो कहते हैं हमें टीका करते हैं, देखो रागवर्धक नहीं, जैसे भारत रामायण के समान वैरागवर्धक है, और मेरी पर्याय में अनुभूति की पूर्ण आनंदता नहीं है तो कलंक है मेरी में पर्याय में जरी शुभ भाव होता है। समझ में आया? जिसको राड नाचते हैं ना, पुकार के अशुभ भाव से धर्म स्वाई तो कहते हैं अरे मेरी पर्याय में जरी शुभ भाव है, ये मेरे कलंक है। आचार्य जैसा मुनि, समझ में आया, जिसको तीन कषाय का अभाव है, वितरागता प्रकट बहुत हुई है, और पर्याय में थोड़ा अशुभ भाव तो है ही नहीं, थोड़ा शुभ भाव है, कितनी जंखना है अंतर की भावना, मैं तो शुद्ध आनंद मूर्ति हूँ, ऐसी मेरी परिणति में पर्याय में पूर्ण आनंद रूप हो जाऊंगा। कलंक जो लगा है उसका नाश हो। नया व्याख्या करते करते मेरा लक्ष्य मेरी दृष्टि तो शुद्ध चैतन्य ऊपर ही रहेगी। समझ में आया? वो कारण से कलंक मेरी है नाश हो। कैसा है कलंक? अशुद्धपना अनादि से है। मेरी पर्याय में अशुद्धपना जो थोड़ापन रहा, ये अनादि से है। समझ में आया? कभी अशुद्धता मिटी है और फिर अशुद्धता हुई है, ऐसा है। तो कहते हैं कि कलंक का निमित्त कौन है? समझ में आया? निमित्त मात्र कुछ है कि नहीं? वो पहले तो सिद्ध किया कि अपनी परिणति अपने कलुषित से प्रण रही है। शुभ राग रूपी मलिनता भी मेरा पुरुषार्थ का अपराध से कलुषित में प्रण रहा हूँ, एम सिद्ध किया है। समझ में आया? मेरा वस्तु शुद्ध चैतन्य मूर्ति मेरी अनुभूति वर्तमान है, पर परम शुद्धि हो, परम आनंद रूप हो, ऐसी मेरी भावना है। और मेरी पर्याय में वर्तमान में मैं राग आदि से रुआ हूँ, प्रणमा हूँ।
कलुषित है। समझ में आया? भगवान अतीन्द्रिय स्वरूप प्रभु ऐसा अनुभव में कलंक थोड़ा शुभ भाव का क्या रहा। देखो दुनिया तो इस शुभ भाव में धर्म मानते हैं, आई कैसे कि मेरे कलंक है, समझ नहीं एम कैसे कलंक है कहते टीका करवानो शुभ विकल्प शुभ कलंक है एम कहते। मैं आत्मा राग रहित, मेरी चीज राग रहित और मेरी परिणति भी राग रहित पूर्ण होनी चाहिए। इस समय में मेरी पूर्ण शुद्धि है नहीं, आचार कहते हैं जरी कलंक है इसमें नहीं। कलंकपना परिणाम मेरे कारण, कोई कहे कि शुभ भाव राग कोई कर्म के कारण से हुआ है, ऐसा नहीं। कितना सिद्धांत सिद्ध करते हैं मलिनता का अंश भी अपना पुरुषार्थ की कमी से मैं हुआ हूँ। कोई कर्म के कारण है मेरे में मलिनता का अंश है कि नहीं, है तो पहले सिद्ध किया। हमें निमित्त कौन इतना सिद्ध करते हैं, समझ में आया? विकार है मेरे में पर्याय में, तो निमित्त कौन है, बस इतनी बात करते हैं। कौन है कहते हैं मोह नाम नो अनुभावात है। पुद्गल पिंड रूप 8 कर्मों में एक मोह एक कर्म जाती है। ध्यान राख जो कैसी टीका करते हैं 8 कर्म है न, उसमें एक मोह कर्म नाम की एक जाति कर्म की है। समझ में आया? वो मोह कर्म का मेरे में निमित्त है। ये कलुषित परिणाम में मोह कर्म कैसा, ये मोह कर्म कैसा, उसकी व्याख्या जुदी जाती करेगा। क्या कहते हैं उलमा ऐसा लिया, मेरी परिणति में मोह कर्म निमित्त है। मेरी परिणति यहाँ तो कहते हैं कि मोह कर्म कैसा क्या मेरे परिणति में निमित्त है। समझ में आया? यहाँ वर्तमान विकार है तो पूर्व का मोह कर्म निमित्त है, इतना न कहकर कि क्या मोह कर्म मेरे परिणति में निमित्त है। समझ में आया? देखो उसका उदय नाम विपाक कर्म का जो पाक मोह कर्म है उसका पाक आया। ये रागादि अशुद्ध परिणाम रूप जीव द्रव्य व्यापक परिणाम पाछी सिद्ध तो करते हैं। मेरा आत्मा जो दूसरा को समझाते वो रीते हैं कि तुम्हारा आत्मा भी आनंद रूप है, ऐसी दृष्टि करो। और तुम्हारी पर्याय में जरी कलुषितता है, ये अपने से व्यापक रूप कर रहा मलिन परिणाम व्याप्त है ना, आत्मा ही व्यापक है। कर्म उसमें व्यापने कर्म विकार कराते ऐसा है नहीं। समझ में आया? राजमल जी કેટલી સ્પષ્ટિકા करते हैं लोग ना, राज पंडित लोग को राज पर કેટલા को विकार कर्म से होता है, विकार कर्म से होता है। अजी श्रद्धा का ठिकाना नहीं कि विकार मेरे से होता है तब कर्म निमित्त कहने में कहते हैं कि मेरा आत्मा राग आदि अशुद्ध परिणाम रूप जीव द्रव्य आप रूप में भाषा जो आत्मा ही वस्तु आनंद रूप होते छते पर्याय में शुद्धता प्रकट थोड़ी है, छता जो थोड़ी अशुद्ध रही है मेरा आत्मा ही मलिनता अपने परिणमा है। आचार्य जैसा अपन महामुनि संत नमो लोई आयरियानम, नमो लोई सब आयरियानम एम समूह समझ में आया? नमो लोई सब सावन है न, 5 में लगू पड़ते हैं। 5 में नमो लोई सब अरिहंताणम, नमो लोई सब सिद्धानम, नमो लोई सब आयरियानम, नमो लोई सब उजायानम, नमो लोई सब सावन। ये 5 में 5 पद है, एक ही ना तो छेले अंत दीपक का है। समझ में आया? समझ में है?
नहीं ऐसा लिया है नहीं दौड़ में शास्त्र में लिया कि नमो लोई सौ सावण जो अंतिम में कहा है ये अंत दीपक पाठे में लागू करते हैं समझ में आया नमो लोई सौ हरिहंतान एम शब्द है मूल तो लोई सौ सावण पहले कह दिया छेले छेले सबको लागू करते हैं साथ दड़ों में पाठ है वीरसेन स्वामी महामुनि था निगंबर नमो लोई सौ हरिहंतानम अरिहंत जहाँ जहाँ अरिंद विराजमान है लोक में सब में नमो लोई सब सिद्धांत सब सिद्ध क्यों कि कोई यहाँ से सिद्ध होता है कोई रास्ते में हो समझ में आया અને ત્યાં हो सब लोक में विराजमान सिद्ध को मैं नमस्कार सब नमो लोई सब सिद्धांत अपने ना लेना है कि नमो लोई सब आयरियाण आचार है नमो लोई सब आयरियाण में भया है आचार पद है गंधर्व भी स्मरण करते हैं तो उसको कहते नमो लोई सब आयरियाण मैं उसको नमस्कार करता हूँ हाँ समझ में आया ये आचार कहते हैं कि मेरी परिणति में गंधर्व जिसको नमस्कार करे स्मरण बारंग की रचना करे न बारंग नहीं रचना करे तो नमो ऐसा आते हैं पहले गंधर्व चार ज्ञान 14 पूर्व की रचना अंतर्मुख में करने वाला नमो ऐसे पीछे शास्त्र की रचना करते हैं तो उसमें आया नमो लोई सब आई ये आचार कहते हैं जिसको गंधर्व का नमस्कार पहुंचे वो आचार कहते हैं मेरे में राग की मलिनता ये मेरा व्यापक मेरा है राग का कर्ता में हूँ व्यापक અને पर्याय व्याप मेरा कर्म ये मेरे से हुआ है व्यापे अपना शब्द मुझे है न कर्ता कर्म मुझ्या हाँ भाई एक करोड़ी विकार करता नहीं सुन तो सही समझ में आया समझ नहीं इन यानी नहीं है मेरी विकारा भाव अंश जो है ये व्याप्य है मैं व्यापक हुआ हूँ कर्म व्यापक है न मेरी व्यापक अवस्था है ऐसा है नहीं कितना स्पष्ट कर दिया है मोहनलाल जी है वस्तु ऐसी है भाई बीजी तो चीज निमित्त है निमित्त में भी कैसा खुलासा करेगा दूसरी थी खुलासा करेगा हाँ कि जो निमित्त मेरे में होगा वो मैं वो पूर्वक कर्म में मेरी अशुद्ध परिणति जिसको निमित्त हुई है वो मेरे निमित्त होगा एम कहते हैं समझ में आया है हाँ मेरी वर्तमान मलिनता का अंश है उसमें कर्म निमित्त है इतना ना कहकर समझ में आया मेरी अशुद्ध मलिनता राग है मैं शुद्ध हूँ द्रव्य हूँ गुणों पर्याय भी शुद्ध मेरी है क्या तो शुद्ध हुआ तो पर्याय में शुद्ध तो आया है अनुभूति आनंद तो हुआ है पर पूर्ण आनंद नहीं तो मेरे में इतना राग है कलंक है मेरे पर वो राग रूप मैं ही परिणमा हूँ रागी मेरी कार्य दशा है मैं उसका करने वाला व्यापक मैं हूँ करने वाला मैं हूँ राग मेरा व्याप है समझ में आया हाँ तो नायक कर्म ने माथे दोष निकाल विकार होता भाई कर्म क्या करे कर्म है नहीं ऐसा भगवान ना पाड़ते हैं सवाल से कर्म ऐसा नहीं ना पाड़ते हैं कि क्या करे हमारे कर्म में नहीं ऐसा है कर्म विचार है कौन हो तुम पद जड़ है पुरुषार्थ नहीं करते न उल्टा पुरुषार्थ करते हैं उल्टा पुरुषार्थ ना क्या करे भाई कर्म में पड़ा नहीं है कि तेरी ओळखाणी सची श्रद्धा भी सची नहीं है जी तेरी कहते हैं कि आचार ये जीव अशुद्ध परिणाम रूप रागादी ने व्याख्या रागादी એટલે अशुद्ध परिणाम जीव व्यापक रूप परिणाम है मेरी पर्याय में मैं शुद्ध हूँ द्रव्य जो सम्यक दृष्टि को अशुद्ध परिणाम नहीं है भाई एम कही डालो तो सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्ध रूप परिणाम है एम कहेगा तो पूर्ति अर्थ करेगा राजमल आए कहते हैं कई अपेक्षा अंश भी मलिनता है मेरे से इतना सिद्ध करना है समझ में आया रागवल विषय बहुत कहेगा
सम्यक दृष्टि का बंध है ही नहीं। सम्यक दृष्टि तो शुद्ध द्रव्यपने प्रणमा है। जैसा शुद्ध है, त्रिकाल आनंद रूप है, ऐसा ही उसकी पर्याय में आनंद ने शुद्ध रूपी प्रणमन हुआ है। अशुद्ध परिणाम संकित को है नहीं। ओ है एक और ऐसा कहते हैं कहेगा निद्रा में ऐसा कहते हैं। हाँ कहते हैं कि आचार के मैं वो वक्त कहूंगा ऐसा, पर मेरी पर्याय में इतना मलिनता भाव है कि मेरे ख्याल में है वो मेरा ख्याल में है, ख्याल बाहर नहीं है। अने राग रूप हुआ हूँ, मैं ही हुआ हूँ, वो कर्म से हुआ ऐसा। हाँ 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 समझ में आया। ये मैं परिणति उसमें वो निमित्त है बस। पर पहला कलुषितपना मैं परिणामों पहले सिद्ध किया है। अरे वो परिणाम में विकार है तो निमित्त है कि नहीं? तो निमित्त है मोह कर्म। पर ये मोह कर्म क्या वो बात करते हैं। मोह विपाक भावार्थ अनादि पुद्गल पिंड मोह कर्म का उदय निमित्त मात्र है। पूर्व का पुद्गल कर्म तो निमित्त मात्र, राग तो अपना पुरुषार्थ से आत्मा उल्टा करता है। जो आया पहले आया, समझ में आया। 71 की गाथा में 71 के वर्ष में आप बैठे थे पहले हाँ बाहर पड़ी थी पहली हो आम है भाई। अपना पुरुषार्थी राग द्वेष करते हैं, आत्मा कर्म फर्म कराते हैं। नहीं इस बात है नहीं खबरात है। अरे आपने तो कर्म हो नहीं, कर्म आपने એટલે કોણ પડતું समझे ना। आपने तो जैन ने कर्म हो, कर्म ने लेन रख रहे, कर्म ने लेन राग होता है, ऐसा है नहीं भाई। कर्म तो निमित्त मात्र है। आचार इतनी दशा में चढ़ा हुआ यदि शुभ विकल्प रहा है, वो कलंक कहकर मैं वो परिणाम हूँ। ये राग रूपी व्याप अवस्था मेरी है और मैं व्यापक हुआ हूँ। भाई કેટલો વિનય ને કેટલો વિવેક ને કેટલી નરમાશ। समर्थ जैने गंधर जैसा काम कौन कौन राजा ने टीका नहीं किया से। भाई मेरी पर्याय में थोड़ा कलंक है वो, ये कलंक कलुआ सीता मैं परिणमा हूँ। व्यापक मेरा है हो। व्यापक नाम कर्ता, व्याप नाम कर्म, कर्म नाम कार्य, राग का कार्य मेरा ही है। कोई कर्म कर्म का है। दिगंबर आचार संत मन में रसने वाला, आनंद कन में झूलने वाला, प्रसिद्धि करते हैं अपना विकार की प्रसिद्धि। नहीं तो पूर्ण आनंद क्यों नहीं होता है? पूर्ण शुद्ध आनंद मेरी अनुभूति में मांगता हूँ तो पूर्ण नहीं होता है। तो मेरी मत मलिनता है वो मैं ये व्याख्या करते करते मेरी परम शुद्धि हो जाओ। समझ में आया। मेरा लक्ष्य आत्मा का अंत में शुद्ध आनंद सदा सन्मुखी मेरा घोलन चलता है। समझ में आया। चाहे तो विकल्प नहीं टिका हो, मेरा लक्ष्य तो मुख्य वस्तु पर ही है। वो कहते हैं लिखने वक्त राग आया पर मेरी मुख्यता क्या नहीं, हम कहते हैं राग पने में परिणमा हूं पर मेरी मुख्यता क्या नहीं है। लिखना की क्रिया में नहीं, राग में नहीं, पर्याय में नहीं, मैं शुद्ध भगवान आत्मा हूं। मैं चिदानंद ध्रुव हूं, उसमें मेरी मुख्यता सदा निरंतर चलती। समझ में आया। मोह कर्म का वो निमित्त जैसे कोई धतूरा पीने से घूमता है, धतूरा पीने पीने घूमे, मगर निमित्त मात्र धतूरा का है। धतूरा तो निमित्त मात्र, घूमना तो उसकी योग्यता के काम से जो उसमें निकालेंगे। देखो धतूरा के काम से ज्ञान हुआ, धतूरा के काम से ज्ञान एम नहीं भाई। ज्ञान होने की लायकाती अपनी पर्याय में अपने काम से थी, तब धतूरा निमित्त कहने में आया है। दारू से गहला होता है ऐसा नहीं हम कहते हैं। समझ में आया। प्रश्न बहुत चलते थे हमारे काशी में, बहुत चलते थे। काशी 40 वर्ष हुआ 24 में था पंचायत 24 में। यहाँ देखो उसमें लिखा है कि क्या लिखा है कि जो दारू के लेने इंद्री ऐसी होती है कि इंद्री से जड़ को दारू लागू पड़ता है। निमित्त जड़ को भाई हमें ये लिखो ना, इंद्री
इंद्रिय में ख्याल चालती है, जड़ में, परमाणु में ऐसा क्या आई कि जैसा तो अपनी पर्याय में आई, तो पर्याय में निमित्त कहते हैं वो। समझ में आया? इंद्रिया उसके लेने ऐसा हो गई, जड़ ऐसे न हो गया, दारू ने लेने जड़ ऐसा हो गया, खेल सा ही है। पंचायत में ऐसी बात 24 में कहा था, दूसरा अध्याय बहुत चर्चा चलती थी क्या ये वक्त? बिल्कुल नहीं। अपनी पर्याय में खेलसा होने की लायकात हुई, दारू कम नहीं मिला, वो पीछे मुंह में लगाता था। मूल तो जो आके એને લઈને ખેલસા, મોહ કર્મ ને લઈને આત્મામાં ખેલસા है, मिथ्या कने राग द्वेष ऐसा है नहीं दिन काल में। समझ में आया? अपने कारण से है विकार, मिथ्यात का हो तो अज्ञानी को अपने से है, राग का हो तो फिर अपने से है, संतों को राग भी है तो अपने से, दूसरे के कारण से है। तो संत आचार सरखा दिगंबर आचार करते हैं, पीछे क्या? सचना तत्वनी श्रद्धा बिना ऐसे न ऐसे चले, अंधा अंधे अंध, अंधो अंध बुलाए, आंधो दिखाए न आंधो चाले, आंधो दिखाड़े न आंधो चाले। दिखाड़ी क्या कहते हैं? दिखावे दिखाते हैं, आंधवा दिखाते, आंधवा चले, पड़े कुआ में। वस्तु की खबर नहीं, मैं आत्मा क्या हूँ, विकार क्या है, कैसे होता है। मोह कैसा है? मोह कर्म हमें लिखो, ये मोह कर्म कैसा? मेरी अशुद्ध परिणति में मैं व्यापक नाम कर्ता कर्म होने पर भी एक मोह कर्म निमित्त पड़े है। ये मोह कर्म कैसा है? ऐसे करते हैं राजमल जी, दूसरी जात की टीका करते हैं। पर परिणति हेतु भाषा, जो विकार में हेतु भाषा तो सिद्ध ये है। समझ में आया कि पर परिणति ना मेरे में विकार है, वो पर परिणति उसमें कर्म निमित्त है, इसमें कर्म निमित्त है, ऐसा सीधा अर्थ होता है, पर उसके ऐसा दूसरा निकाला। पर परिणति हेतु अशुद्ध जीव का परिणाम जिसका कारण है, ऐसा वो क्या कहते हैं? सुनो, परिणति हेतु अशुद्ध जीव का, उसका अर्थ कि अशुद्ध जीव का परिणाम राग द्वेष नाम अशुद्ध जीव भाव जिसका कारण है, जिसका कारण है, किसका? तो जो मोह कर्म उदय आया उसका अशुद्ध परिणाम कारण था। समझ में आया? नहीं तो पर परिणति हेतु, मेरा पर परिणति में कर्म हेतु, एम नहीं कि पर परिणति में जो कर्म है वो कर्म पर परिणति का हेतु पाकर जो हुआ था, वही कर्म मेरी वर्तमान उसका निमित्त है। इतना नहीं समझ में आया? पर परिणति हेतु, पर निराय क्या करी? अशुद्ध जीव का परिणाम जिसका हेतु है, ऐसा दिया। पर परिणति हेतु, पर परिणति हेतु मेरी पर परिणति विकार, उसमें ये नहीं कहा पर परिणति हेतु किसका हेतु? मोह कर्म का। जो मोह कर्म वर्तमान में मेरी कलुषितता में निमित्त है, ये मोह कर्म में अशुद्ध परिणति हेतु था। समझ में आया? पूर्वबंध, पर पूर्वबंध कैसा हुआ कि वो अशुद्ध परिणति निमित्त थी, वो अशुद्ध कर्म हुआ। जिसमें अशुद्ध कर्म जो कर्म हुआ उसमें मेरी अशुद्ध परिणति हेतु थी। पूर्वे हो, पूर्वे वो कर्म मेरी अशुद्ध परिणति में निमित्त है। समझ में आया? निमित्त निमित्त संबंध ऐसा सिद्ध किया है। पूर्व जो कर्म था वो वर्तमान में निमित्त क्यों है कि वो कर्म में मेरी अशुद्ध परिणति पूर्व में निमित्त उसमें थी। पूर्व कर्म में मेरी अशुद्ध परिणति निमित्त थी, जो पूर्व की चली आई मेरा अशुद्ध परिणाम में था, वो कर्म का निमित्त हुआ। वो कर्म मेरी कर्म दशा में निमित्त वर्तमान में है। समझ में आया? है मैं जिम्मेदार हूँ तो ठीक है, पर वो कर्म क्या हेतु मेरे में होता है वो दूसरी बात के आगे नहीं पकड़ानी। मित्र चंदी, मित्र सैंती,
यहाँ कहते हैं भैया कि आत्मा में मेरी वस्तु तो शुद्ध आनंद है, ऐसा तो दृष्टि अनुभव है, और मेरी पर्याय में भी आनंद आदि आया है, पर मेरी परम विशुद्धि नहीं है वर्तमान। तो परम विशुद्धि नहीं है तो मेरी पर्याय में वर्तमान में राग है। राग है तो राग में मैं व्यापक हुआ हूँ, राग का कर्ता मैं, राग मेरा कार्य मैं हुआ हूँ। ऐसा व्यापक में निमित्त कोई है, बस इतनी बात कि हाँ कि कर्म पूर्व कर्म, कि पूर्व कर्म कैसा कि मेरा पूर्व का दोष था, वो कर्म में निमित्त था, वो कर्म वर्तमान में निमित्त मेरे में होता है। ये आ रही थी परंपरा लंबी आई तो मैं जो पूर्व मोह कर्म बंधा उसमें मेरी अशुद्ध परिणति निमित्त थी। उनके ज्ञानावरणी उठा था, ये प्रश्न नहीं लेने को आए तो वो मोह कर्म कैसा कि पूर्व जो मोह कर्म बंधा था एमें मेरी अशुद्ध परिणति वो समय में निमित्त थी, वही मोह कर्म मेरे कलंक में वर्तमान निमित्त है। समझ में आया? एक टीका राजमल जी टीका कैसे किया समझा नहीं? बनारसीदास तो कहते हैं पांडे राजमल जैन धर्मी समय सार नाटक के मर्मी ग्रस्ताश्रम में रहते हैं। हमें ग्रस्ताश्रम हमने शू समझे, हमने क्या अरे नो समझे क्या? ग्रस्ताश्रम में 3 ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, समय ज्ञान होता है। समझ में आया? ग्रस्ताश्रम में क्षय संगीत होता है कि नहीं? ग्रस्ताश्रम में क्षय संगीत हो, ग्रस्ताश्रम में क्षय संगीत होता है, 3 ज्ञान होता है, मति श्रुत अवधिक ज्ञान होता है। समझ में आया? पर बात एक अपना स्वभाव क्या, पुरुषार्थ क्या, जागृति क्या, श्रद्धा क्या, राग क्या, कहीं खबर नहीं। वैसे ऐसे मान ले लो हम धर्म करो, क्या धर्म करे? समझ में आया? पहली मान्यता तो सुधार लो, मान्यता में सुधारा बिना शुद्ध श्रद्धा कभी होगी? शुद्ध श्रद्धा बिना के भी धर्म का शुरुआत का अंश होता। समझ में आया? क्या कहते हैं? देखो, पर परिणति हेतु का अर्थ परिणाम अशुद्ध जीव का जो राग विष परिणाम जो कलंक किया वर्तमान, ये पूर्वेपन मेरा परिणाम कलंक जो था जिसका कारण है मेरा अशुद्ध जीव का परिणाम, जिसका कारण है, जिसका नाम वर्तमान मोह कर्म जो उदय आया, उसका कारण मेरा पूर्व अशुद्ध परिणति मोह कर्म में कारण थी। भावार्थ इस प्रकार जीव के अशुद्ध परिणाम के निमित्त ऐसा रस लिखा बैठा। पूर्व में मेरी मलिनता थी पर्याय, उस समय कर्म में भी उसके कारण ऐसा अनुभव रस रहा। कर्म में हो अशुद्ध परिणाम के निमित्त ऐसा रस लेकर मोह कर्म बंधता था, पूर्वे बांधा था, पूर्वे बंध में आया था। बाद में उदय समय में निमित्त मात्र होता है, बाद में मेरी वर्तमान मलिनता में वो कर्म निमित्त मात्र होता। समझ में आया? बहुत ही का अच्छी किया है। समझ में आया? लोग तीजा में अपनी पर्याय में मलिनता स्थित करते हैं और वितराग शास्त्र है, तो वितराग शास्त्र में तो वितराग की कथनी चलेगी, एम कहते हैं वितराग की कथनी चलेगी। राग ने पर की उपेक्षा और स्वभाव की अपेक्षा की कथनी उसमें है, तो मेरी वो कथनी के काल में मेरी वितराग की पर्याय में वितराग हो जा। समझ में आया? ऐसे प्रार्थना करते आचार्य महाराज सिखा करते हैं, दिगंबर संत आवी टीका। समझ में आया? राजमल पण ऐसी की टीका ग्रस्ताश्रम में हुआ। टीका का समझने वाला भी अंतर में हाँ, दिगंबर संतो ये दिगंबर ग्रस्तो ये काम किया है, अलौकिक क्या बात है। समझ में आया? सनातन मार्ग सच वितराग का कथा वो उसने
प्रसिद्धि में लाया है। आ मार्ग है भाई, आ मार्ग है, अनादि का मार्ग है, हम शुद्ध द्रव्य है, उसका अनुभूति हुई तो उसमें दिगंबर जैन धर्म में मेरे हुई है, समझ में आया। और मेरी पर्याय में कलुषितता थोड़ी है मेरा अपराध के कारण से, और ये अपराध में निमित्त मोह कर्म है कि पूर्व में अशुद्ध परंतु उस निमित्त था, तो वो कर्म वर्तमान में मेरे निमित्त अदल एक बीजा कहते हैं ना, मेरा भाड़ा अभी तो तेरा भाड़ा पीछे है। छोकरा नहीं करता भाड़ा फरती वारो एम कहते हैं कि नहीं, आ छोकरा गमे ત્યારે કહે છે માથે આમ ચડાવેલું છે કે ના હું કરતા ને નાની ઉંમરની વાત થયા છું દાદા હવે પેલો કઈ મને છે પછી બીજો તમારો એક વારા ફરતી વારો એમ જો કર્મ में अशुद्ध परिणति पहले निमित्त थी, कोई कर्म वर्तमान अशुद्ध परिणति में निमित्त रहा। समझ में आया? कितनी संधि करते हैं, पूर्व की अशुद्धि मेरे में थी तब वो निमित्त सत्ता में कहां से आया है, समझ में आया? इस सत्ता में वो रहा कहां से, मेरी पूर्व में अशुद्ध परिणति थी, उसको निमित्त लिया, निमित्त हुआ था, कोई कर्म मेरी वर्तमान राग का व्याप्य मेरा कार्य होने पर भी ये अशुद्ध परिणति जिसको निमित्त हुआ था वो मोह कर्म मेरे में निमित्त हुआ है। समझ में आया? नहीं ये तो कौन बात तो થઈ थी नहीं, कितनी बार થઈ थी नहीं याद हो, आंखों वाँचो इधर याद रहे ना। चौथा श्लोक, चौथा श्लोक बहुत अच्छा, चौथा श्लोक में इतना मर्म भया है। उभय नय विरोधंसिनी साध पदांके जिनवच शिरमन्ते ये स्वयं वांत मोहा सपदि समय सारम ते परम ज्योति ऊचे अनवम अनय पक्ष अक्षुणम इक्षंत एव। अमृतचंद्राचार्य दिगंबर संत महाधर्मना धोरी धर्मना संबत જેણે વસ્તુને એટલી પૃથક કરી ઈક્ષંત એવા મારું વજન છે અત્યારે વધારે છેલ્લા શબ્દ है ना, ईक्षंत एवा। क्या कहते हैं? ये समय सार ईक्षंत एव, पहलो शब्द नहीं देखो, हाँ वस्तु क्या जोर से न, वस्तु क्या जोर से। आसन भर जीव जिसका संसार नजीक है, कुंकुंदाचार प्रवचन पहला ने अमृतचंद्राचार्य, ओहो कुंकुंदाचार जिसका संसार निकट है, मोक्ष अल्प काल में जिसको मुक्ति है, ऐसा अनेकांत जिसको सिद्ध किया है, ऐसा कुंकुंदाचार आ श्लोक कहते हैं। समझ में आया? वो प्रवचन सार में तो संसार समुद्र का किनारा जिसको निकट है, अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, कुंकुंदाचार्य माटे जिसका संसार किनारा जिसका निकट है, ऐसा आसन भय महात्मा कुंकुंदाचार्य। भगवत गुण सातिशय विवेक ज्योति जिसको प्रकट हुई है, सातिशय अमृतचंद्राचार्य कहते हैं 1900 वर्ष पहले कुंकुंदाचार्य हुआ, उसका हृदय उसका ख्याल में आ गया कि पर का ख्याल आ जाता है। देखो क्या कहते हैं यहाँ, 900 वर्ष 1000 वर्ष पहले मुनि हुआ, उसको आचार्य कहते हैं, ग्रहम कहते हैं। कुंकुंदाचार्य जिसका निकट संसार है और साथी से विवेक ज्योति जिसको प्रकट हुई, साथी से विवेक ज्योति वेद ज्ञान जिसको प्रकट हुआ है और प्रकाशजन समस्त एकांतवाद की विद्या का अभिनय विजन असत्य है, अभिप्राय एकांत का नाश कर दिया है, ऐसा परमेश्वरी अनेकांतवाद विद्या ने प्राप्त किया है। भगवान आत्मा है, कुंकुंदाचार्य अपना अनंत आनंद स्वरूप और राग का अभाव दुख का अभाव ऐसी अनेकांत विद्या को जिसने प्राप्त किया है, समस्त पक्षणों परिग्रह छोड़ा है, शत्रु मित्र कोई है ही नहीं,
कुंकुंडाचार्य को शत्रु मित्र कोई है नहीं। ऐसा चंद्र जथे ने सर्वपुरुषात्मा सारभूत हुआ थी हित तम एवं भगवान परमेश्वरी नाम प्रसाद उपजवा योग। देखो आई निमित्त लिया पंच परमेश्वरी जिसमें निमित्त है ऐसी आत्मा की दीक्षा प्राप्त हो उसमें पंच परमेश्वरी निमित्त है। समझ में आया? ऐसी अक्षय मोक्ष पराम उपाधि निकी करता समझा न तीर्थनायक महावीर भगवान परमेश्वर प्रणमन वंदनથી નમસ્કાર સંભાવીને હર મોક્ષ માર્ગનો આશ્રય કરતા પ્રતિજ્ઞા કરે છે। મોક્ષ માર્ગનો આશ્રય કરીને અમૃતચંદ્ર કહે છે પ્રતિજ્ઞા करते हैं હવે मैं शान भाव का अंगीकार करता हूँ, मैं शुद्ध उपयोग का मुनि पढ़ाओ शुद्ध उपयोग पुण्य पाप नहीं शुभ महाव्रत आदि नहीं, मैं शुद्ध उपयोग जैसा शुद्ध स्वभाव उसका आचरण शुद्ध वो मैं अंगीकार करता हूँ। कुंकुंडाचार वो शुद्ध उपयोग प्राप्त करने से लायक वो आत्मसार को कहते हैं। ऐसा अमृतचंद्राचार्य पहले से प्रसिद्ध क्या है, 1000 वर्ष पहले से ऐसी खबर पड़ती होगी कि मुनि ऐसा है वो है। कहते कि आसन भैल जीव अपना आसन आयो नहीं है भगवान कुंकुंडाचार्य आसन भैल अल्पकाल में मुक्ति स्वर्ग में है, केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त करेगा। समझ में आया? समयसार शुद्ध जीव को प्रत्यक्षपणे प्राप्त होते हैं। भाषा देखो हाँ धर्मात्मा इसको कहते हैं कि जिसने समयसार नाम शुद्ध परमात्मा अपना स्वरूप इक्षंते प्रत्यक्षपणे प्राप्त किया है। समझ में आया? राग का विकल्प की अपेक्षा छोड़कर अपना मतीय ने शुद्ध ज्ञान द्वारा अपना प्रत्यक्ष आत्मा को प्राप्त किया है, उसको यहाँ धर्मात्मा कहते हैं। हाँ हाँ समझ में आया? समय सार इक्षंते एवं स्वपदी थोड़े ही काल में थोड़ा ही काल में सरत थोड़े काल में प्रत्यक्ष हुआ है, थोड़ा मैं सदन प्रत्यक्ष कर गया थोड़े काल में। ऐसा शुद्ध समयसार भगवान कैसा है ये कहते हैं। देखो कैसा है शुद्ध जीव, उच्च ही परम ज्योति अतिशय वान परम ज्ञान ज्योति है आत्मा। समझ में आया? ऐसा आत्मा थोड़े काल में प्राप्त करने वाला जीव कैसा उसकी बात करते हैं। सपदी अल्प काल में सपदी नाम शीघ्र थोड़े काल में शुद्ध जीव से परम ज्योति अनवम अनादि है और नवम नवी नहीं है। भगवान चैतन्य ज्योत भगवान आत्मा ज्ञान का सूर्य अनादि में अनादि है, नया नहीं है। और कैसा है? मिथ्यावाद से अखंडित है, कोई कुतर्क करे या नहीं। बहुत अधिक कुतर्क करे कैसा क्षणिक है, ऐसा कुतर्क है सबसे खंडित होता नहीं। मिथ्यावादी बहुधादी झूठी कल्पना बहुत प्रकार करते हैं, तथापि वे झूठे है सब झूठा नहीं। वितरागे कहा आत्मा शुद्ध चिदानंद का अनुभव और दृष्टि स्थिरता पर्याय में द्रव्य में ध्रुवता जो कहा ऐसी बात है कहते हैं वो झूठा है, वस्तु झूठी है नहीं। समझ में आया? आत्म तत्व कैसा है? जैसा है वैसा ही है। लोगों कल्पना करे वेदांत के को बहुत के ऐसा है। भगवान सर्वज्ञ परमात्मा ये देखा एक समय में ध्रुव अनंत गुण का पिंड और पर्याय में परिणमन ऐसा है, ऐसा ही है। आत्म कैसा है वैसा आगे ब्रह्मजीव क्या करते हैं स्वरूप पाते हैं। देखो अरे जिन वचन सी रमनते ये आमा बांधा समयसार प्रत्यक्ष को अनुभव करते हैं। कैसे हैं कि जिन वचन सी रमनते वितराग का वचन में रमने वाला, तो के वचन में रमने वाला वचन तो खुद गए है। समझ में आया? तो क्या अर्थ कैसा क्या? देखो तो जयचंद पंडित एक नहीं द्रव्याथिक मुख्य કરીને જીવને ઉપાધિ કેવો છે જીન વચનમાં એમ કહીશું ભાઈ બોલા જયચંદ પંડિત એમ લખ્યું દ્રવ્યાર્થિકને મુખ્ય કરીને જીવ કયા ઓ ઉપાધિ એમ લઈ આવ્યા એમ જીન વચનના એમ જીન વચન એટલે વ્યવહાર નીચે બે ઓકે નીચે ને વ્યવહાર ऐसा બે માં રમે છે मिथ्यात्व का नाश करे ऐसा है नहीं।
बे नहीं में रमे क्या, वचन में रमे क्या और बे नहीं में रमे क्या, समझ में आया? जिन वचन सी रमनती आसन भव जीव, जिन वचन सी वितराग की वाणी में आया, दिव्य ध्वनि में सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ वितराग, महावीर आदि तीर्थंकरों महावीर क्षेत्र में परमात्मा विराजते हैं, उसकी दिव्य ध्वनि में आया क्या आया? द्वारा उपादेय रूप शुद्ध वस्तु लो जिन वचन व्याख्या, ये वितरागनी वाणी में शुद्ध उपादेय आत्मा हो आता है, हम कहते हैं। हाँ, लाख बात करे बारंगनी सब में, पर वितराग की वाणी में ऐसे आते हैं भगवान आत्मा शुद्ध त्रिका ध्रुव आनंद कंद है, वही तेरे आदरणीय ने श्रद्धा करने लायक ये वितराग की वाणी में आया है। नहीं है वितराग भाव में, वचन में क्या है? અને વિતરાગ भाव की व्याख्या पण आ किया कि क्या किया? शुद्ध जीव वस्तु उपादेय रूप है, ऐसी दिव्य ध्वनि में आया है। अरे पर्याय ने पीछे आ तो वितराग की वाणी में आया क्या? आत्मा उपादेय अनंत तीर्थंकरो अनंत केवलियो, उसकी वाणी में आया क्या? जिन वचन दिव्य ध्वनि 100 इंद्रों की उपस्थिति, दिव्य ध्वनि भगवान ना समोषण में मुनियों की उपस्थिति, आया क्या? कि शुद्ध जीव लाख बात करी हो, बारंग पढ़े हो, उसमें भगवान आत्मा एक समय में पूर्णानंद शुद्ध है, द्रव्य कोई उपाधि है, ये आदरण करवा लायक है, श्रद्धा करवा लायक, अनुभव करना लायक ये है, भगवान की वाणी में आया है। हाँ, समझ में आया? राग करने लायक है न व्यवहार करने लायक, न व्यवहार से नीचे होगा नहीं, भगवान की वाणी में आया ही नहीं, हम कहते हैं। वो है कि नहीं? पुस्तक तुम्हारी पास है, समझ नहीं है कि नहीं? उसमें देखो, जिन वचन सी नाम आसन भव जीव, जिन वचन सी रमनती पची करते, जिन वचन सी दिव्य ध्वनि द्वारा कहिए उपादेय रूप शुद्ध वस्तु, उसमें रमनती सावधान पर ऐसे देखो भाषा भगवान की वाणी में वो आया है, व्यवहार का कथन हो, नीचे का कथन हो, अनेक 4 अनुयोग का कथन हो, पर उसमें आया हो भगवान आत्मा जो भूयत है ना, अभी ये भाई ना, ये भूता भूयत हो, देशी हो, शुद्ध न हो, समझ में आया? भगवान की वाणी में वो आया, भगवान तुम तो शुद्ध ध्रुव चैतन्य आनंद हो ने, उसका तुम आदर करो, राग का नहीं, निमित्त का नहीं, राग पर्याय का नहीं। हाँ, समझ में आया? इन वचन में तो बहुत आया है, व्यवहार नहीं का अधिकार, करणानुयोग का अधिकार, शरणानुयोग का अधिकार, ऐसा 5 मार्ग सब में आजीव उपाधि वो प्रधानपने कथन करने में सब बात आया है। वो बात भरत आदि बताया तो हो कि उसकी स्थान में उसका शुद्ध उपाधि आत्मा की निर्मलता कैसी है, वो बताने की बात है। हाँ, समझ में आया? जिन वचन सी रमनती, वितराग ना भाव में जो शुद्ध उपाधि भगवान आया, जो 12 अंक का सार, 4 अनुयोग का तात्पर्य, जिन वचन सी आसन भव जीव दिव्य ध्वनि द्वारा कई क्या किया? उपादेय रूप जो शुद्ध वस्तु भगवान की वाणी में कैसा आया है, वो दयादान भरतादि राग आदरणीय है, ऐसा भगवान की वाणी में आया नहीं। व्यवहार करने लायक है, ऐसा व्यक्तिराग्नि वाणी में आया नहीं, हम कहते हैं। धनाल जी, हाँ, अरे वितराग ना अनुयायी केवराबू वितराग क्या है उसकी खबर नहीं।
वितराग मार्ग से दूर दूर भाग कर कहे कि हमें वितराग मार्ग में है। ओहो भगवान त्रणिकालना तीर्थंकरो, त्रणिकालना केवड़ियो, उसकी वाणी में एक ही आया देव धनी अनंत तीर्थंकरो हुआ, वर्तमान विराजमान है, भविष्य होगा। देव ध्वनि में ऐसा आया, भगवान तेरा शुद्ध स्वरूप है न प्रभु, ध्रुव चैतन आनंद कंद है ने, कोई तेरे आदरणीय श्रद्धा में ये आदरना लायक है, ये श्रद्धा में वो तरफ तेरे दृष्टि देने लायक, ज्ञान में वो आदरण नहीं बनाने लायक, और स्थिरता में उसमें स्थिरता करने लायक। समझ में आया? ओहो, इतने में अर्थ करके व्यवहार उड़ा दिया, निमित्त उड़ा, सब हो तो उसके क्या, यहाँ तो जीव शुद्ध अपना सुनो, चैतन भगवान पूर्ण आनंद कंद स्वरूप, उसका उपाधि किया, आदरणीय किया, तो जो ज्ञान श्रद्धा आदि हुई तो पीछे राग है, उसका ज्ञान उसमें आ जाता है, ज्ञान नवा करना पड़ता नहीं। निमित्त क्या था उसका ज्ञान, अपना उपाधि ज्ञान में वो ज्ञान आ जाता है, ये ज्ञान नया करना पड़ता नहीं। समझ में आया? नहीं आता, कहाँ से आवे, अपना ज्ञान है निमित्त में। लेवन पिया लेवन पिया समझते हैं? नहीं ऐसे नहीं समझते। लेवन पे ऐसे कहते हैं कि मनुष्यपना देव को वल्लभ है, तो देव को मनुष्यपना वल्लभ है तो सबको देवानु प्रिय तमें देव को वल्लभ हो। समझ रहे? देव मनुष्यपना को कहते, कब हम मनुष्यपना पाए और कब हम चारित्र अंगीकार करें, तो देव ने मनुष्यपना वल्लभ है। शास्त्र में ऐसा आता है, देवानु प्रिय है देव ने वल्लभ। सुरेंद्र जी आयो मानो मिला है, उसको तो मिला नहीं, झंखना करते हैं। अरे भाई भगवान क्या कहते हैं, हो बार हम तरण छाल तरण लोग तीर्थंकर नसारांगे। बारंग में और वाणी में ऐसी चीज आई, वितराग की वाणी में परमात्मा तीर्थंकर देव शोध जीव वस्तु वस्तु हो, पर वस्तु एम आनंद गुण वशीला है, वस्तु कोई के वस्तु उपाधि रूप शोध जीव वस्तु। और वस्तु आदरणीय नहीं, राग आदरणीय नहीं, पर्याय का अंश पे उपाधि नहीं, ये सब तो अपना शुद्ध आत्मा उपाधि किया, तो ज्ञान की पर्याय ऐसी हो गई कि जो पूर्ण है उसका भी ज्ञान है, और जो राग आदि है उसका ज्ञान उसमें आ जाता, नया करना पड़ता है नहीं, शुद्ध उपाधि वो चीज करना पड़ता है बस। नहीं अरे पण बात तो सांभळे, सच सांभळे नहीं, सच विचारे ने भड़के। ऐसा है संत भगवान, सुन तो सही प्रभु, कि सोनगढ़ में है भगवान की वाणी। समझ में आया? ये आए वो क्या तो नीचे ही नहीं बात करते भाई है તમે દેખો ને વાંચતા છે કે નહીં તમને ખબર? ના વાંચવાનું પણ એને વાંચે નહીં, એ તો पंडित लोग का कहना है कि जब आचार का वांचे में गुड भाव अपने अर्थ अपनी दृष्टि दर्ज करे। क्या समझे बे बात कि आचार ना कथन में गुड हो वो अपनी दृष्टि दर्ज करे, आमा स्पष्ट हो वो बातें नहीं, हम लोग पंडित खराब हो गया। नहीं आचारण में शास्त्र में तो बहुत गुड बात होती है, निश्चय क्या व्यवहार क्या एम बहुत बात आती है, तो उसमें से व्यवहार है ही नहीं, नीचे उपाधि निकालना वो बहुत बहुत अंदर विचार मनन करे तो अहिया स्पष्ट कर दिया है।
कि भाई जिन वचन में वो ही कहा है, बारंग हो शास्त्र हो गोचारे तो हो, भगवान एक शुद्ध भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर है जैसा देखा आत्मा, अनंत गुण का पिंड, केवल ज्ञान पिंड, अनंत आनंद पिंड, अनंत गुण समाज का दंड, ऐसा शुद्ध प्रभु भगवान आत्मा सर्वज्ञ ने देखा है। और अज्ञानी कैसा ही आत्मा नहीं। ये आत्मा शुद्ध ध्रुव प्रकाश, कोई पर्याय में आदरणीय है, पर्याय में आदरणीय है, अवस्था में अवस्था त्रिकाल आदरणीय है। एक बात सिद्ध किया खलास नहीं। समझ में आया? जो पहली की थी ना, 80 की बात किया था भाई पहले, नमक समझ ये भी बात नहीं, बात ऐसी भगवान आत्मा शरीर वाणी का ज्ञान करना करी हो तो आइया ज्ञान अपना शुद्ध आदरणीय आत्मा हुआ, तो उसमें जो ज्ञान श्रद्धा हुई वो ज्ञान में ऐसा ज्ञान अपने आश्रय से रह जाता है, तो अपने को जानते राग है, संबंध है, कर्म का संबंध है, उसका ज्ञान करना पड़ता नहीं, वो ज्ञान आ जाता है। वो क्या उपाधि में उपाधि, उपाधि में राग ने निमित्त उपाधि है। समझ में आया? हीरालाल भाई, लाल भाई, वो समझ में आया? लोग क्या करते हैं आचार्य काम आता हूँ राजमल टीका, राजमल ग्रस्त कहते हैं जीन वचन थी बोला क्या तकर करते हैं, नहीं ऐसा अर्थ नहीं। पाठ में तो ऐसा जीन वचन थी रमन थी, यही समझन भाई लो तमें कहता वांचे थे कि नहीं वांचे थे। पाठ में ऐसा जीन वचन थी रमन थी, बाकी हमें तो जीन वचन से आचार कहते हैं, जीन वचन में रमू जीन एम कहते हैं, जीन वचन बे नहीं ना कथन है तो बे नहीं ना रमू एम कहते हैं। देखो उभय नहीं, पर उभय नहीं विरोध है ना, तो विरोध में दो में कैसे रमे? निश्चय से विरोध, व्यवहार विरोध, व्यवहार से निश्चय विरोध है, दो विरोध में कैसे रमे? दो में कैसे थे हो? समझ में आया? वो ये कहते हैं निश्चय ने व्यवहार दो में रमने से सम्यक दर्शन होता है मिठा। एकला निश्चय का ज्ञान करने वाला एकांत निश्चयाभासी है। समझ में आया? अरे भगवान तो नहीं खबर नहीं प्रभु ऐसी अवलाई न हो। समझ में आया? नुकसान है, बहुत नुकसान भाई, वर्तमान नहीं देखा है फल कसन से प्रभु, कसन से भाई ये जीव न सहन કરી શકે, અનાદિના એવા દુઃખ સહન કર્યા બાપા, ખબર નથી। અને આ વર્તમાનમાં માણસોને ખબર ન બેચારા એમ કે હા जो व्यवहार से निश्चय होता है, निमित्त से विकार होता है, और सारा निमित्त से सम्यक ज्ञान उसके कारण से होता है, सबको निषेध करते हैं। आई तो एक बात सर्वज्ञ वितराग का शास्त्र में वाणी में भगवान आत्मा पहले से, पहले कोई करना न पीछे ऐसे है कि नहीं? ये करना नहीं है, आई से शुरुआत होती है। समझ में आया कि पहला कुछ करना, दया दान भक्ति व्रत करते करते पीछे भगवान तो वाणी में ऐसा आया है, पहला माँ पहला तेरे करना हो तो शुद्ध भगवान आत्मा उसको उपाधि मान। मानता तो पहली कर, मानता तो फिर राग उपाधि न पर्याय उपाधि निमित्त मानता तेरी ऊंधी है, स्वभाव से उन्मुख जाते हैं पर में। स्वभाव में आदरणीय है तो स्वभाव सन्मुख होने का पुरुषा जागेगा, नहीं तो पुरुषा जागेगा नहीं। समझ में आया? भाव कथन थे क्षेत्रों के रात वात नहीं वात नीचे ओरा બધા ગમે તે વાત ચાર અનુયોગ ભણ વાંચરણ दिव्य ध्वनि तो द्वारा दिव्य ध्वनि भगवान की ओम ध्वनि निकली मगर इच्छा है सारा शरीर में। ऐसे वाणी नहीं निकलती भगवान की अपनी जैसे ओम ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे
भगवान की ओम ध्वनि निकलती है, उसमें गंधर्व अर्थ विचार है, उसमें से समझ में आया। तो वो अर्थ क्या निकाला? गंधर्व है भगवान की दिव्य ध्वनि में ऐसे आया है कि तेरा शुद्ध ध्रुव चैतन्य मूर्ति आनंद कंद है, वो ऊपर दृष्टि लगा, वो आदरणीय है। समझ में समझ में आया। बाकी भाषा के भी शुद्ध वस्तु उस द्वारा कही है, उपाधि रूप शुद्ध जीव वस्तु, उपाधि रूप शुद्ध जीव वस्तु, शुद्ध ध्रुव त्रिकाल वस्तु, वो आश्रयित उसमें रमनते पर्याय है, वो त्रिकाल है। शुद्ध वस्तु ध्रुव चैतन्य भगवान, और उपाधि मान, तो उपाधि मान्या त्या रमनते ध्रुव रमनते उदर्शन ज्ञान चारित्र है। समझ में आया। देखो मोक्ष मार्ग भी स्वभाव में रमते प्रकट होता है, उस स्वभाव में रम, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग पर निषेध हो गया, व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं। एक में तो साफ कर दिया बताए, मोक्ष मार्ग दो है नहीं। मोक्ष मार्ग तो शुद्ध ध्रुव भगवान आत्मा दिव्य ध्वनि में आया, वो शुद्ध प्रभु आत्मा, वो उपाधि है, आदरणीय है, आदरणीय अस्थि किया। राग ने पर्याय निमित्त आदरणीय नहीं, ऐसा नहीं किया, आ वस्तु आदरणीय है, बस ऐसी वाणी में आया। हाँ समझ में आया। उसमें गर्भ पेटा में आ गया कि पर्याय आदरणीय नहीं, राग आदरणीय नहीं, निमित्त आदरणीय नहीं, ऐसा शुद्ध उपाधि वस्तु में वो नास्ति आ जाती है, अस्थि का भान में नास्ति आ जाती है। एकला निमित्त में राग का ज्ञान करे तो परानंदी ज्ञान, एकांत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान है, उसमें वो अपना शुद्ध उपादान का ज्ञान आता। समझ में आया। आत्मा एक समय में परिपूर्ण भगवान आत्मा, शुद्ध चैतन्य वस्तु, वही उपाधि है, भगवान की वाणी माया है। तेरे भगवान का मानना है कि तेरे कल्पना से मानना है? वो भगवान की वाणी मानना है कि तेरे दुनिया की कल्पना का मानना है? भगवान तो ऐसा कहते हैं। समझ में आया। दिव्य ध्वनि के द्वारा कही उपाधि रूप शुद्ध जीव वस्तु, उसमें इतने इस शुद्ध वस्तु जो ध्रुव है उसमें रमनते श्रद्धा ज्ञान चारित्र उसमें निकलते हैं, उसमें सावधानपणे रुचि सदा प्रतीति करते हैं। आप पहला करना है उसको। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य भगवान आनंद स्वरूप, कोई उपाधि किया तो उसकी रुचि श्रद्धा ने प्रतीति उसमें करते हैं। पहला सम्यक दर्शन की दशा, सम्यक दर्शन की स्थिति ऐसे उत्पन्न होती कि पहलो वितराग वाणी में कहने में आया। समझ में आया। सावधानपणे करते हैं विवरण, पश्चिम का विवरण चले उसका स्पष्टीकरण।